इम्यूनिटी की बात करते हैं हम, तो पहली जो सप्लीमेंट इसके अंदर आती है वो है हमारी स्पाइरुलिना। अभी स्पाइरुलिना लोगों की बहुत फेवरेट जो है सप्लीमेंट है। पहले इसकी खास बात ये है कि स्पाइरुलिना क्या है, एक प्रकार की सब्जी है, ये एक वेजिटेरियन है। आप स्लाइड के ऊपर देख पाओगे कि कॉर्नर में जो है ग्रीन कलर की जो है स्पाइरुलिना की पाउडर आपको दिख रही होगी। तो ये स्पाइरुलिना क्या है, इसको अगर मुझे आसान भाषा में बोलना होगा तो स्पाइरुलिना को बोला जाता है समुद्र की काई। तो ये ज्यादातर आपको समुद्र में मिलती है, इसको समुद्र की काई कहा जाता है। अभी स्पाइरुलिना जो है मैम इतनी हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्यों मदद करती है, तो इसको आपको समझना अभी बहुत जरूरी है। तो अभी मैं आपको जो भी पॉइंट्स बताऊंगी प्लीज ये पॉइंट्स को ध्यान रखिए और ये पॉइंट्स आपके नोट्स में जो है नोट डाउन कीजिए, क्योंकि अगर आप ये लोगों को बताने जाओगे ना स्पाइरुलिना के बारे में तो श्योर शॉट लोगों का आपके ऊपर आपका जो है लोगों के ऊपर एक अलग लेवल का इंप्रेशन पड़ता है। जब आप इसके कंटेंट के ऊपर बात करते हो, इसके फायदों के ऊपर बात करते हो, तो लोग थोड़े ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट दिखाना शुरू हो जाते हैं। तो पहली खास बात स्पाइरुलिना की क्या है कि स्पाइरुलिना के अंदर जो है आपको 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन मिलेगा गाजर के मुकाबले। गाजर में जितना बीटा कैरोटीन होता है उसके 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन आपको स्पिरुलिना यहाँ पे देती है, स्पाइरुलिना आपको यहाँ पे देती है। मैम बीटा कैरोटीन तो अब तक हमें यही पता था कि ये आपके आंखों के हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपके विजन को इम्प्रूव करता है, तो ये तो इसका बेसिक फायदा हो गया। पर बीटा कैरोटीन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को बहुत ज्यादा मजबूत करने के लिए मदद करता है। इसके अलावा इससे आपको मिलेगा 55 to 77% ऑफ प्रोटीन विच इज हाईएस्ट इन दिस कैटेगरी। अगर मैं कोई वेजिटेबल की बात करूं, कोई सब्जी की बात करूं, तो उसमें स्पाइरुलिना एकलौती ऐसी सब्जी है, एकलौती ऐसी वेजिटेबल है कि जिसके अंदर आपको इतनी ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि वेजिटेरियन सोर्स में जो है प्रोटीन बहुत ही ज्यादा कम पाया जाता है और इसीलिए जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो हाईली प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए ये खुशी की बात है कि उनकी प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यहाँ पे स्पिरुलिना आपकी बहुत अच्छे से मदद करती है। इसके अलावा इसके अंदर आपको 18 इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी मिलेंगे जो आपके स्नायु को मजबूत करने के लिए मदद करती है, आपके मसल्स को मजबूत करने के लिए मदद करती है। तो जिनको भी थकावट की प्रॉब्लम है, मैम बहुत एंजाइटी फील होती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, तो इनके लिए ये अमीनो एसिड एक बूस्टर्स का काम करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको गैमा लेनोलेनिक एसिड भी मिलेगा जिसको बोला जाता है इसेंशियल फैटी एसिड, जिसकी जरूरत आपके शरीर को ज्यादा होती है। अगर आपको इसेंशियल फैटी एसिड आपके शरीर को मिलते रहेंगे तो हमेशा आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। हाई ब्लड प्रेशर है मैम, लो ब्लड प्रेशर है, तो उनके लिए भी ये इसेंशियल फैटी एसिड बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन बी भी है, विटामिन सी है, विटामिन ई है। इसके अलावा इसके अंदर ढेर सारे मिनरल्स भी है और इसी के कारण जो है स्पाइरुलिना को मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल कहा जाता है, जो आपके शरीर की विटामिन्स और मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपकी मदद करती है। ये पूरी प्लांट बेस्ड है, एक सब्जी है ये, तो ये 100% वेजिटेरियन है, इसके अंदर कोई भी नॉनवेज का कंटेंट नहीं है। फिर एक सवाल आता है कि मैम स्पाइरुलिना हम किस किस को दे सकते हैं, तो स्पाइरुलिना हम सभी लोगों को दे सकते हैं। 12 से 14 साल के बाद आप स्पाइरुलिना हर किसी को दे सकते हो, इवन प्रेग्नेंट लेडीज को भी स्पिरुलिना दिया जाता है। पर प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में जो भी लेडी प्रेग्नेंट है या जो भी लेडी जो मदर जो है बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें आप जो भी सप्लीमेंट दोगे इसके लिए डॉक्टर की परमिशन होना आपके पास जरूरी है। अदरवाइज बाकी सारे लोगों में एल्डर्स लोग जो है, बच्चे जो है, यंगस्टर जो है, जो एडोलेसेंस में होते हैं, उनके लिए आप जनरल वे में रिकमेंड कर सकते हो, आपको बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। इवन ये जो स्पोर्ट्स लवर होते हैं, जो एथलेट्स होते हैं, जिमिंग करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज होती है, मैराथन खेलते हैं, तो उनके लिए भी आप स्पिरुलिना रेकमेंड कर सकते हो। इसके मैम फायदे क्या क्या है,
तो ये आपके थकावट को कम करती है। फटीग की जिनको प्रॉब्लम होती है, एकदम से चक्कर आ जाती है मैम, तो उनके लिए आप ये दे सकते हो। नॉर्मली आजकल आप देखोगे ना, तो लोग ना स्किन प्रॉब्लम से बड़े परेशान है कि मैम एक्ने बहुत हो रहा है, पिंपल्स बहुत हो रही है, स्किन के ऊपर खुजली आ जाती है, स्किन के ऊपर जो है डलनेस आ रहा है। तो आपकी स्किन, आपके त्वचा को भी अच्छा करने के लिए ये आपकी सबसे ज्यादा मदद करता है। इसके बाद ये आपके डायबिटीज को कंट्रोल करता है, तो आप डायबिटीज के लिए भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो, डायबिटिक पेशेंट में भी आप इनको दे सकते हो। एनीमिया में ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि इसके अंदर आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के टाइप में आती है, ये ग्रीन कलर की सब्जी है। तो जो भी ग्रीन कलर की सब्जियां होती है, प्लांट्स होते हैं, इसके अंदर जो है आपको एनीमिया जो है इसके अंदर आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जो आपके एनीमिया को मेंटेन करने के लिए मदद करती है। इसके अलावा इसके अंदर है GLA, गैमा लेनोलेनिक एसिड। ये जो चीज है ये आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है। जिनको याददाश्त की प्रॉब्लम है मैम, चीजें याद नहीं रहती है, हम जल्दी भूल जाते हैं, राइट, तो उनके लिए आप ये रेकमेंड कर सकते हो। कुछ बीमारियों के नाम आपने सुने होंगे, अल्जाइमर है, स्क्रिजोफेनिया है, एपिलेप्सी है, सीजर्स है, कन्वल्सन्स है। तो ये जो चीजें होती है आपकी कॉग्निटिव हेल्थ से रिलेटेड, आपके ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड, तो आपके ब्रेन को मजबूत करने के लिए, आपके मेमोरी को शार्प करने के लिए भी आप यहाँ पे स्पाइरुलिना रेकमेंड कर सकते हो। इसके बाद है आपका पुअर विजन, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बीटा कैरोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा है। तो ये जो चीज है ये आपके विजन को, आपके दृष्टि को मजबूत करने के लिए, अच्छा करने के लिए भी आप ये दे सकते हो। तो अभी जो भी बच्चों को स्पेक्स लगा है, या जो भी अभी यहाँ पे जो लोग हैं जिनको स्पेक्स लगा है, चश्मा पहनते हैं, जिनकी दृष्टि कमजोर है, आप उनके लिए ये सजेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये क्या चीज है, ये एक प्लांट है, राइट, ये एक सब्जी है। तो इसकी तासीनदा ठंडी है, तो जिनको भी अल्सर की प्रॉब्लम मैम होती है, हाइपर एसिडिटी मैम बहुत ज्यादा होती है, तो उनके लिए भी आप ये दे सकते हो, क्योंकि ये आपके बॉडी पीएच को भी बैलेंस करती है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती है। तो जिनको भी मैम खाना ऊपर आ जाती है, बहुत ज्यादा गले में जलन होती है, पेट में जलन होती है, वोमिटिंग जैसा महसूस होता है, तो उनके लिए भी आप स्पाइरुलिना रेकमेंड कर सकते हो। अभी इसके अंदर गुड फैट भी है, इसके अंदर बीटा कैरोटीन भी है, इसके अंदर वाइटामिन भी है, इसके अंदर मिनरल्स भी है, इसके अंदर अमीनो एसिड भी है, और इसके अंदर प्रोटीन भी है। तो यही सारी चीजें आपको कहाँ से मिलती है, आपके खाने में से मिलती है, और यही सारी चीजें आपको एक सप्लीमेंट भी दे रही है जिसका नाम है स्पिरुलिना। और इसीलिए जो है स्पाइरुलिना को कंप्लीट फूड का दर्जा भी दिया गया है। तो खाने में से जो चीजें मिलती है वही सारी चीजें यहाँ पे स्पाइरुलिना भी देना जो है कैपेबल है। पर अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि मैम आज से हम खाना बंद कर देते हैं और सिर्फ स्पाइरुलिना खाते हैं, तो ये ऐसे भी नहीं चलेगा। खाना और सप्लीमेंट ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ में चलते हैं, ये कभी अकेले नहीं चल सकते, राइट। तो दे आर लाइक अ कपल, अगर आप उनको साथ में रखोगे तो उनके फायदे आपके शरीर के ऊपर मिलेंगे, और उनको अगर आप बिछाड़ दोगे कि खाना ही खा रहे हैं सिर्फ, या सिर्फ सप्लीमेंट खा रहे हैं, तो ये सही से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये खाना और आपका जो सप्लीमेंट है हमेशा बैलेंस वे में लेना जरूरी है। अभी इसके डोसेस क्या है, तो कम से कम आप जो है 1 से 2 कैप्सूल से शुरुआत कर सकते हो। स्पाइरुलिना आप 1 से 2 कैप्सूल के साथ शुरुआत कर सकते हो। 12 से 14 साल के बाद आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। 12 से 14 साल के बाद आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। मैम अभी इसको कब लेना है, खाने से पहले या खाने के बाद, तो आपके ऊपर है ये, इट इज एज पर योर चॉइस कि जैसे आप कंफर्टेबल हो कि मैम इसको हम खाने के पहले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने के पहले ले लो। मैम हम इसको खाने के बाद लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको खाने के बाद भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये जो चीज है ना कि जैसे कोई चीज अच्छी है ना तो उसकी कुछ ना प्रॉब्लम्स भी होती है, इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि कुछ चीजों में जो है आपको यहाँ पे स्पाइरुलिना को अवॉइड करना है। तो ये चीजें कौन सी है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो ये चीजें आपको हर कोई यहाँ पे नहीं बताने वाला, तो ये जो कॉन्ट्राइंडिकेशन का पार्ट है ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि आप जो है नोट्स बना रहे होंगे, राइट। तो
तो अभी और एक चीज उसके अंदर ऐड कीजिए, वो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, मतलब कहाँ पे हमें स्पाइरुलिना रेकमेंड नहीं करना है। पहला है हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर जिनको भी हाइपरथायरॉयड की प्रॉब्लम है वहां पे आपको स्पाइरुलिना को कंप्लीटली नहीं देना है। अभी ये क्या थी, समुद्र की काई है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये समुद्र की काई है। तो जिनको भी समुद्र के पदार्थों की एलर्जी है, जिनको भी सी फूड की एलर्जी है या सी वीड की एलर्जी है, उनके लिए भी आप ये स्पाइरुलिना नहीं दे सकते। तीसरा है जिनको बुखार है, ये आप पॉइंट जो है ना थोड़ा हाईलाइट करके रख दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों से ये गलती हो जाती है कि जिनको फीवर आ जाता है, जिनको बुखार आ जाता है, उसमें भी स्पाइरुलिना को लोगों ने रेकमेंड किया है, तो वो एज सच वहां पे काम नहीं करेगा, वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिनको भी हाई फीवर होता है उनके लिए आपको ये देना नहीं है। फीवर ना आए इसके लिए आप दे सकते हो, पर एक बार फीवर आ गया तो आप उनके लिए ये नहीं दे सकते। इसके बाद जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है, स्पेशली यूरिक एसिड मैम बढ़ गया है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गई है, किडनी में स्टोन है, किडनी सही से काम नहीं करती है, तो किडनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसमें आपको स्पाइरुलिना को रेकमेंड नहीं करना है। तो ये 4 चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि हाइपरथायरॉइड में नहीं देना है, सी फूड एलर्जी में नहीं देना है, फीवर के कंडीशन में नहीं देना है, और जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको ये देना नहीं है। तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है।